हेलो साथियों, स्वागत है मैथ की एक और नई क्लास में। तो पिछली क्लास में हमने स्क्वायर रूट और क्यू रूट के बेस के बारे में हम बता दिया था, और आज की जो क्लास है उसी आधार पर हमारे क्वेश्चन आंसर भी क्लास है। तो ये हम आज से अपनी क्वेश्चन आंसर हम कराएंगे, स्क्वायर रूट्स एंड क्यू रूट्स के क्वेश्चन आंसर आज से कंप्लीट कराएंगे। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है। तो अब हम स्टार्टिंग से अपने क्वेश्चन कराते हैं, स्क्वायर रूट के टोटल क्वेश्चन इसमें कराएंगे। इसमें हमारे जो क्वेश्चन है वो एक से लेकर हमारे क्वेश्चन हैं, एक से लेकर हमारे इसमें 138 क्वेश्चन है। एक से लेकर 138 क्वेश्चन है, बेस्ट रिवाइज हो जाएगी बिल्कुल। स्क्वायर रूट्स का चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक एक क्वेश्चन पढ़ाएंगे, एक एक क्वेश्चन कंप्लीट कराना है। तो शुरुआत करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अंडर रूट 17 161 बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका आंसर याद करना है। तो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, 17 161 का स्क्वायर रूट निकालना है। 17 161 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम किस बेस पर ये स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो हम देखते हैं। तो इकाई अंक द्वारा हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, इकाई अंक के द्वारा स्क्वायर रूट निकालेंगे। इसके पेयर बना लेते हैं, इसके हम पेयर बना लेते हैं। और एक किसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे आता है, तो एक तो आता है, एक किस किस के स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे आता है वो हमें ध्यान रखता है। तो एक के पे आता है और 9 के पे आता है। एक एक के स्क्वायर पे आता है और एक 9 के स्क्वायर पे आता है। अब हम 171 देखते हैं। तो 171 किस किस स्क्वायर के बीच में आता है, किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है 171 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है। तो 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर जो होता है वो 169 होता है, और 14 का जो स्क्वायर होता है वो 196 होता है। 14 का जो स्क्वायर होता है 96 होता है। तो 171 जो आता है वो 13 और 14 के स्क्वायर के बीच में आता है। चूंकि हमें ज़्यादा वाला लेना नहीं है तो कम वाला हम ले लेते, तो यहाँ दोनों साइड 13 रखेंगे। 13 लगा दी दोनों साइड। अब हम कैसे ज्ञात करते हैं कि यहाँ पर अब दो आंसर हो गए हमारे, 131 139। इसमें से कौन सा आंसर होगा, तो हम चेक करते हैं। तो पहले तो ये देख लें किसके नज़दीक हैगा, ये किसके नज़दीक है। तो देखने हैं किसके नज़दीक है। तो 171 169 के नज़दीक है, इसके नज़दीक हैगा। अगर इस प्रकार ज्ञात नहीं कर सकते तो हम इस प्रकार इसको ज्ञात कर सकते हैं, 13 और 14 की मल्टीप्लाई करके। 13 और 14 की हम मल्टीप्लाई करेंगे और हम ज्ञात करेंगे। 13 चौका 52, 13 चौका 52 के 2 हाथ से लाके 5, 13 1 13 और 5 18। चूँकि 182 171 से कम है तो कम 12 ले लेंगे। अर्थात हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया हमारा 131 हो गया। और हम इसको इस प्रकार भी निकाल सकते हैं कि ये 169 171 इस वाले के पास है तो कम वाला ले लेंगे, और ज़्यादा वाले के पास होता तो हम ये वाला ले लेते। इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है, दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो है अंडर रूट 2025 इसका मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को तो आप देखते ही निकाल दोगे। तो इसका हमने मेथड बताया था, जिसका इकाई अंक 5 हो, तो इसका इकाई अंक 5 है, तो अर्थात 5 तो आएगा ही। अब 20 है तो 4 पंजे 20 होता है, 4 से एक ज़्यादा करते थे, 4 पंजे 20 करते थे इकाई अंक। इसी फॉर्मूले से हम निकाल देते तो ये 45 आएगा। तो हम उसी फॉर्मूले से इसका आंसर आ गया, इकाई अंक द्वारा बताया। जिसका इकाई अंक 5 है तो उसका अंडर रूट हम कैसे निकालते हैं वो हमने आपको बताया था, उसी फॉर्मूले से हमने ये क्वेश्चन निकाल दिया। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा वो है अंडर रूट 1296। थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा वो अंडर रूट 1296। और सॉरी ये क्वेश्चन अलग, सेकंड क्वेश्चन भी हमारा और है, और दिया हुआ है, आगे भी दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हम पूरा क्वेश्चन हमने नहीं उतारा था, सेकंड क्वेश्चन पूरा नहीं उतारा, तो सेकंड क्वेश्चन का देखते हैं। पूरा क्वेश्चन सेकंड नहीं था, वो आधा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, वो सेकंड क्वेश्चन पूरा नहीं था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपना, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अंडर रूट 2025 बराबर क्वेश्चन मार्क
इंटू √81। ये क्वेश्चन है हमारा दूसरा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 5 और 4 45 बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लेते हैं गुणा ये 9 का होता है, ये √9 का होता है, 81 9 का होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 9 हो गया। अब जो गुणा की चीज़ है वो इधर बटे में आ जाएगी, तो 45/9 या यहाँ से काटेंगे 9 पंजे 45, तो x बराबर 5, तो x बराबर 5, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है हमारा। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है वो है √1296 बराबर क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर। तो हम इसको निकालते हैं। तो ये किसका फॉर्मूला है ये देखते हैं। तो ये किसका होगा तो ये चेक करते हैं हम। तो उसी इकाई अंक द्वारा करेंगे तो किस किस के पे आता है, एक 4 के पे आता है, एक 6 के पे आता है, और 12 किसके बीच में आएगा, तो 3 का स्क्वायर को 9 और 4 का स्क्वायर 16। ज़्यादा वाला कभी लेते नहीं है तो कम वाला ले लेंगे हम। तो अब 3 चौक 12, 3 चौक 12 इंट की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक 12, ये भी 12 और ये भी 12 सेम आ गया। जब सेम आ जाता है हमारा, तब हम कौन सा लेंगे, जब हमारा बराबर सेम आ जाए, जब ये भी 12 वो भी 12 आ जाएगा, तो हम ये वाला लेते हैं बड़ा वाला। तो ये बड़ा वाला लेंगे, अर्थात इसका क्या आ गया, इसका √36 का स्क्वायर होता है 1296, 36 का स्क्वायर होता है 1296, तो 36 बराबर x मान लेते हैं, x स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर होता है 36, ये x स्क्वायर होता है, अर्थात x बराबर 6, जो हमारा आंसर आएगा वो x बराबर 6 आएगा। कैसे लिखना है जरूर बताएं। जो हमारा आंसर आएगा वो x बराबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 88,209। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 88,209 क्वेश्चन है। अब हम इसका क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगर हम 2 के पेयर बनाएंगे और ये पेयर बनाएंगे तो हम यूनिट डिजिट से करेंगे, हम इकाई अंक से करेंगे, तो ये आपको थोड़ा लेंथी होगा, क्योंकि आपको क्या पता 20 का स्क्वायर नहीं पता हो, या 25 का, 26 का, 27 का आपको नहीं पता हो, 29 को आपको नहीं पता हो। तो उसके लिए हम एक मेथड से और इसको करते हैं, एक मेथड से हम करते हैं भाग विधि द्वारा। इसको हम भाग विधि द्वारा सॉल्व करते हैं। 88,209 भाग विधि द्वारा से करते हैं। तो हम इसके 2 के पेयर बना लेते हैं, तो 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 8 में 4 के 4 बचे, यहाँ ऐड कर देंगे 2 और 2 4, यहाँ उतार लेंगे 8 और 2, यहाँ उतार लेंगे 8 और 2, यहाँ 9 लगाएंगे, तो 9 ने 81 का 1 हासिल लागे 8, 9 ने 81 का हासिल 9 चौक 36, 36 और 8 44, 36 और 8 44, 2 में से 1 8 में 4 का तो 4 बचे, उतार लिए 0 9 तो 7 लगाएंगे, यहाँ भी 7 लगा, पहले यहाँ ऐड कर लेंगे, पहले यहाँ 9 ऐड कर लेंगे, तो 9 और 9 18 8 हासिल लगा 1 4 और 1 5। अब यहाँ 7 लगाएंगे, यहाँ 7 लगाएंगे, तो यहाँ भी 7 लगा के देखते हैं, 7 7 49 के 9 हासिल लगे 4, 7 8 56, 56 और 4 60 को 0 हासिल लगे 6, 7 5 35, 35 और 6 41। तो हमारा जो स्क्वायर आ गया वो 297 का आ गया, 297 का आ गया। तो अगर आपको स्क्वायर नहीं पता हो, किसी बड़े नंबर के अगर आपको स्क्वायर नहीं पता हो, तो आप भाग विधि द्वारा स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो आप भाग विधि द्वारा स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो आपको हमने भाग विधि भी दिखाई है, जाके वीडियो देख लें पिछली क्लास में देख लें। तो हमने इसे भाग विधि द्वारा सॉल्व कर दिया। इसे जो हमने किया है वो भाग विधि द्वारा सॉल्व किया है, भाग विधि द्वारा हमने इसे सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व करते हैं, अगर छोटे नंबर हैं तो हम इसे इकाई मेथड द्वारा हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। यदि संख्या हमारी बड़ी है तो उसको हम चेंज करके करते हैं। तो एक से छोटा अंक है, यहाँ पर हमारा छोटा अंक है, तो इसे हम इकाई अंक द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इकाई अंक द्वारा सॉल्व करेंगे। एक तो 4 के पे आता है 6
और एक 6 के, एक तो 4 के स्क्वायर पे इकाई 6 आता है, एक 6 के 6 36 6 आएगा और 4 चौक 16 6 आता है। अब हम 92 का निकाल लेंगे। तो 92 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो ज़्यादा वाला लेता नहीं तो कम वाला ले लेंगे हम, 9 और 9 रख देंगे। इसी प्रकार यहाँ करेंगे हम। पहले हम ये सॉल्व कर लेते हैं। अब हम करेंगे 10 निम 90, 10 निम 90 चूँकि 92 है, 90 चूँकि 92 ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला ले लेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 96, इसका हमारा 96 आ जाएगा। इसके इकाई अंक से करेंगे तो 2 के स्क्वायर पे 4 आते हैं, एक 2 के स्क्वायर पे 4 आते हैं, एक 8 के स्क्वायर पे 4 आते हैं। अब हम 125 का निकाल लेंगे। तो 12 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 का जो स्क्वायर होता है 121 और 12 का स्क्वायर होता है 144। ज़्यादा वाला लेता नहीं, कम वाला ले लेते हैं तो 11 लिख देंगे। तो यहाँ पर 11 लिख दिए। 11 और 12 की गुणा करेंगे हम तो आया 132, चूँकि कम हैगा तो कम वाला ले लेंगे। तो यहाँ से आ गया 112। अर्थात हमारे दोनों आंसर स्क्वायर रूट हम दोनों निकाल चुके हैं। हमने दोनों स्क्वायर रूट हम अपने निकाल चुके हैं। तो एक स्क्वायर रूट जो हमारा आया है, एक स्क्वायर जो रूट हमारा आया है वो आया है 96 और दूसरा जो स्क्वायर रूट आया है वो हमारा 112 बराबर। यहाँ x मान लेते हैं, यहाँ x मान लेते हैं। इसको ऐड करेंगे, 6 और 2 हो गए हमारे 8 और 9 और 1 10 का 0 हासिल लगा 1 और 1 और 1 2। तो x का जो मान आ गया वो आ गया हमारा 208। x का जो मान आ गया वो आ गया हमारा 208, जो कि ऑप्शन ई है, इनमें से कोई नहीं, जो कि ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 हमारा कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 हमारा कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो सॉल्व करते हैं 6 क्वेश्चन अपना। तो इसे हम किस प्रकार करेंगे, तो इकाई का अंक यहाँ पर 5 है, इकाई का अंक 5 है तो 5 आ जाएगा और 6 सत्ते 42 होते हैं, 6 सत्ते 42 होते हैं, 6 सत्ते 42 होते हैं। तो ज़्यादा वाला नहीं लेते, कम वाला ले लेते हैं। तो यहाँ से 65 आ गया, माइनस यहाँ से इकाई का अंक 5 है और 3 चौक 12 होते हैं, 3 चौक 12 होते हैं, जो कि ज़्यादा वाला नहीं लेना है, हमें कम वाला लेना है। तो 35 आ जाएगा। तो यहाँ से 35 आ गया, 35 आ गया। यहाँ से प्लस का 6 बराबर अंडर रूट, यहाँ x मान लेते हैं। तो 5 में से 5 के 0, 6 में से 3 के 3 प्लस का 6 बराबर अंडर रूट x। 30 और 6 36 हो गए बराबर अंडर रूट x। अब अंडर रूट x कैसे करेंगे, तो दोनों तरफ इसका स्क्वायर कितना होता है, ये 6 का स्क्वायर होता है। 6 का स्क्वायर नहीं करेंगे हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे। जब यहाँ हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 36 का स्क्वायर, यहाँ 36 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ रूट से कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ x बचेगा। अब 36 का हम वर्ग निकाल देंगे। तो हम उसी मेथड से निकालेंगे, हम जो 36 का स्क्वायर निकालेंगे वो हम निकालेंगे a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36 के 6, 6 का स्क्वायर 36 के 6 हासिल ला के 3, 6 3 18 तो 36, 36 और 3 39 के 9 हासिल ला के 3, 3 3 9, 9 और 3 12। तो 1296 आ गया, x का हमें मान आ गया वो 1296 आ गया। हमने उसी मेथड से निकाल दिया, a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर मेथड से हमने ये क्वेश्चन निकाल दिया। तो 6 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्यूब रूट 64,009 का निकालना है। तो क्यूब रूट हमें 64,009 का निकालना है। तो ये हम कैसे निकालेंगे तो देखते हैं, इकाई अंक द्वारा निकालेंगे, इकाई अंक मेथड से निकालेंगे। तो ये 3k पे आता है और 7k पे आता है। 3 के स्क्वायर का इकाई अंक 9 आता है और 7 के स्क्वायर का इकाई अंक 9 आता है। अब 640 किस किस के स्क्वायर के बीच में 640 आता है, किस किस के स्क्वायर के बीच में 640 आता है। तो 25 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 625 और 26 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 676। तो यहाँ 25 लिख देंगे, ज़्यादा बार लिखते नहीं हैं, कम बार लिख देंगे। अब हमारा यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, अब हमारे यहाँ पर कौन सा स्क्वायर आंसर होगा, तो 625 इसके नज़दीक में है
तो ये वाला कम वाला आंसर हो जाएगा। और हम इसको इस प्रकार लिख सकते थे, 25 गुणा 26 की मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 25 छक्का 150, 15, 25 दूरी 50, 60 और 65, चूँकि कम हैगा तो ये कम वाला आ जाएगा। तो हमारा जो इसका आंसर आ जाएगा 253 आ जाएगा। तो 253 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 8 क्वेश्चन, 8 नंबर का क्वेश्चन है। सॉल्व करते हैं, 8वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा 8वां जो क्वेश्चन है वो है अंडर रूट 4489 भाग 100 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 804। तो ये क्वेश्चन है, बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, 8वें नंबर का क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन है। तो इस ये क्वेश्चन देखते हैं, 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका स्क्वायर निकालते हैं पहले। तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा तो ये 3 के पाता है और 7 के पाता है। अब 44 देते हैं तो 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो ज़्यादा वाला लेते नहीं, कम वाला ले लेंगे। तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 लगाएंगे। 6 सत्ते 42, चूँकि 44 ज़्यादा है तो कम वाला ले लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 63। यहाँ से जो हमारा आंसर आ जाएगा 6 सत्ते 42, लेकिन है कितने 44 ज़्यादा हैं। तो 6 सत्ते 36, 36 सत्तू सत्तू 49, तो 6 ले लिया, लेकिन 6 सत्ते 42 आया, लेकिन है 44 ज़्यादा हैं। तो ये आंसर ज़्यादा वाला आंसर हो जाएगा, ज़्यादा वाला आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा 67 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आया वो आया 67 भाग 100 इंटू एक्स मान लेते हैं 8.4। जब हम 67 की भाग 100 का करेंगे तो 8.04 इसकी भाग दे देंगे तो 7 इंटू एक्स बराबर 8.04। एक्स का मान निकालेंगे, गुणा की चीज़ चली जाती नीचे, 04/67। इस दशमलव से दशमलव खत्म, दशमलव से दशमलव खत्म। और 12 सत्ते 84 के 4, 12 छंग 72 और 8 80, 12 बार चले जाएंगे। तो एक्स बराबर जो हमारा आंसर आया वो आया 12। एक्स बराबर जो आंसर आया 12 आया, जो ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है 12, ए ऑप्शन में हमारा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9th कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो 9th क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार का है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो 64 इंटू एक्स मान लेते हैं, हम इसे एक्स मान लेते हैं 576। 64 इंटू एक्स मान लेते हैं 576, गुणा की चीज़ इधर जाएगी तो बट्टी में हो जाएगी। तो रूट एक्स बराबर 576/64। तो हम इसको पहले हम 8 से डिवाइड करते हैं। 8 8 64 और 8 सत्ते 56, 1 बचा, 8 दूनी 16 और 8 नेम 72। तो रूट के एक्स बराबर आ गया जो हमारा 9। रूट का एक्स बराबर जो हमारा आ गया वो 9 आ गया। तो इसे हम दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दें, यदि हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो यहाँ से रूट कट जाएगा स्क्वायर से, यहाँ 81 आ जाएगा। और नहीं करते हैं तो हम इसको इस प्रकार कर देंगे, यहाँ पर x का 1/2 है, जब इस पर आ जाएगा जब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो x बराबर जो आंसर आ जाएगा हमारा वो 81 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है 81। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन है। सॉल्व करते हैं 10वां क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। अंडर रूट क्वेश्चन मार्क 27 बराबर 4, इसका आंसर ज्ञात करें। तो इसकी जगह हम x लिख सकते हैं, अंडर रूट जगह x 27 बराबर 4। बाकी चीज़ है इधर जाएगी तो गुणा में हो जाएगी,
तो x बराबर 27 गुणा 4, तो रूट का x बराबर 4 सत्ते 28 के 8, हासिल लाके 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 सत्ते 28 के 8, हासिल लाके 2, 4 दूनी 8 और 2 10। अब हम इसका खोलते हैं तो दोनों तरफ या तो स्क्वायर कर लें, या इसको जाएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से रूट हटेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसका स्क्वायर निकाल देंगे। इसका स्क्वायर हम दो तरीक़ा से निकाल सकते हैं, एक तो 100 प्लस करके निकाल सकते हैं, तो 8 का हो गया 8 8 64, और 108 में 8 जोड़ेंगे तो 116। ये मेथड, ये रूल हमने आपको नहीं बताया है, नेक्स्ट क्लास में आप कमेंट करेंगे तो बता देंगे। तो हमारा जो आंसर आया वो आया 11,664, ये सी। ये रूल ये होता है, इसका 8 का स्क्वायर करते हैं, 8 8 64 आ जाता है, और 108 में 8 वही जिसका स्क्वायर करते हैं वही जोड़ देते हैं, तो 108 में 8 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा। तो ये इसका एक मेथड होता है, नेक्स्ट क्लास में कभी बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, √18 गुणा क्वेश्चन मार्क बराबर 2451। तो इसको हम यूनिट डिजिट के द्वारा करते हैं। तो 9 किस किस के स्क्वायर के यूनिट डिजिट पाता है, एक तो 7 के पे आता है और एक 3 के पे आता है। एक 7 के पे 18 किस किस के बीच में आता है, एक आता है 4 का स्क्वायर आता है 16, और 5 का स्क्वायर जो आता है वो 25। क्योंकि ज़्यादा वाला हम कभी लेते नहीं, कम वाला ले लेंगे तो 4 लिख देंगे दोनों तरफ। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, तो 4 पंजे जो आया हमारा 20 आया, लेकिन 20 से ये कम है, 20 से ये कम है 18, तो कम वाला ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 43। तो यहाँ से तो हमारा आ गया 43 इंटू, यहाँ पर हम x मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह, और 2451 गुणा की चीज़ है वो उधर जाएगी तो बटे में पहुँच जाएगी। तो x बराबर 2451 बराबर 43, 2451 बराबर 43। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, इसको हम डिवाइड करेंगे। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, इसकी हम भाग करते हैं। हम 2451 की जब हम भाग करेंगे तो 5 लगाते हैं, 24 5 15, 5 लगा 1, 5 24 और 1 21, 0 3 और 1 7 लगाते हैं, 7 3 21 का 1 यहाँ से लगा 2, 7 4 28 और 2 30। जो हमारे यहाँ से आया वो आया 57, अर्थात कटने के बाद जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा 57। तो अंडर रूट का जो x बराबर आया वो आया 57। जब x का मान हटाएंगे, अंडर रूट हटाएंगे, तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा 57 का स्क्वायर। अब हमने जो आपको फार्मूला में रखा है, ध्यान रखने योग्य बात है आपको, अभी फार्मूला में पिछली क्लास में हमने बताया था 51 से लेकर 60 तक बीच का फार्मूला, 51 से लेकर 60 के बीच का, उसी फार्मूला का यूज करते हैं। तो यहाँ पर 7 7 49 आ गया, और 5 25, 25 और 7 32, 25 और 7 32, 32 49 का आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है 32 49। तो हमारा ये, एक बार अपनी कॉपी पे ये सारे क्वेश्चन नोट कर लें, एक बार अपनी कॉपी पे सारे क्वेश्चन नोट कर लें, 1 से लेकर 2 3 4 5 6 7 8। ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 9 10 11। अब ये 12 नंबर का क्वेश्चन हम चलेगा, 12 नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन करें, 12 और 13 और 14 नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन करें। तो 12 नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन करें, 12 नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। तो 12 क्वेश्चन हमारा, 12 नंबर का क्वेश्चन है जो, वो है 2592 अंडर रूट x मान लेते हैं हम बराबर 324। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं तो अंडर रूट x इधर चला जाएगा, तो 2592 बराबर 324 बराबर अंडर रूट x। 6 से काटेंगे, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 2 बचे,
6 पंजे 30, 2 बचे, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 1 बचा, 6 चौक 24, 1 बचा, 6 3 18 और 6 दूनी 12। अब 9 से काटते हैं, 9 छक 54, 9 चौक 36, 36 और 7, 9 अट्ठे 72 और 6 अट्ठे 48। तो रूट एक्स का मान वो आया जो 8 आया, रूट हटेगा तो यहाँ पर स्क्वायर बढ़ेगा, तो एक्स का जो मान आ गया वो आ गया 64। एक्स का जो मान आ गया वो आ गया हमारा 64, जो कि बी ऑप्शन में है, जो कि बी ऑप्शन में हमारा 64, जो कि बी ऑप्शन में हमारा 64। तो नोट डाउन करें अपनी कॉपी में ये क्वेश्चन, 64 हमारा आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है, नोट डाउन करें अपनी कॉपी में 13 नंबर का क्वेश्चन, 13 नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन करें और 14 नंबर का भी क्वेश्चन नोट डाउन करें। तो 13 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 62 50 अंडर रूट, यहाँ एक्स मान लेते हैं, बराबर 625। 625 अब हम एक्स का मान निकालेंगे, ये इधर जाएगा, तो 62 50 बटे 625 बराबर एक्स। यहाँ से काटेंगे, यहाँ 10 आ जाएगा, ये रूट एक्स है, रूट एक्स बराबर 10 आएगा, रूट हटेगा तो ऊपर इधर स्क्वायर बढ़ेगा, तो एक्स बराबर जो हमारा आ गया वो 100 आ गया। एक्स बराबर जो आ गया वो हमारा 100 आ गया, जो कि ऑप्शन सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है 100। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 14 नंबर का क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। बुक का डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक है, मैथ के जो पब्लिकेशन है वो डॉक्टर RS अग्रवाल का बुक है। 14 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 250 बटे एक्स मान लेते हैं, क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स मान देते हैं, बराबर 10। सॉल्व करते हैं, इसके लिए रूट को उधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इसको ऐसे काट देंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 हमारा कट जाएगा, 1 0 से 1 0 हमारा कट जाएगा। तो रूट एक्स बराबर जो आ गया वो 25 आ गया, एक्स बराबर आ गया वो 25 का स्क्वायर आ जाएगा, और 25 का जो स्क्वायर होता है वो सबको पता है 625 होता है। तो हमने इस क्लास में जो हमने क्वेश्चन कराए वो हमने 1 से लेकर 14 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए, 1 से लेकर 14 तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए, 1 से लेकर 14 तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए इस क्लास में, 1 से लेकर 14 तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 1 से लेकर 14 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 15वां क्वेश्चन हमारा होमवर्क में है, 15वां क्वेश्चन हमारा होमवर्क में है, नोट डाउन करें, रूट 4375 अंडर रूट 7 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसके जो ऑप्शन हैं वो ऑप्शन लिख लें, A B C D। 24.75 और 27.25, 25, 35, ये इसके ऑप्शन हैं। तो ये ऑप्शन लिखें और ये क्वेश्चन होमवर्क भी करें, और नेक्स्ट क्लास में 15 से लेकर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कराए जाएंगे। टोटल क्वेश्चन कराने हैं। जो हमारा मैथ का जो पब्लिकेशन है वो हमारे डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक है, बेस्ट बुक है, इसमें सारे क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएंगे। काफ़ी क्वेश्चन 150 क्वेश्चन दे रखे हैं एक चैप्टर के। तो यहाँ के लिए इतना ही, थैंक यू।